गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको पता है कि परसों जो है इंग्लिश का पेपर है सीबीएसई बोर्ड वालों का, उसमें बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं कि पेपर की तैयारी कैसे की जाए। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपने साल भर पढ़ाई की है वो तो की है, लेकिन अब जो है आपको जो ग्रामर पार्ट है और लिटरेचर पार्ट है, दोनों के साथ संतुलन बना के उसको करना होगा। ग्रामर पार्ट में आपका आर्टिकल आ रहा है। आर्टिकल में क्या होता है? ए एंड दा, और ए एंड जो होता है वो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, दा जो है डेफिनिट आर्टिकल होता है। आप सब जानते होंगे, पहले भी आपने पढ़ा होगा कि ए एंड का प्रयोग कहाँ होता है। ए का प्रयोग कंसोनेंट के पहले होता है और एंड का प्रयोग वॉवेल के पहले होता है। और वॉवेल क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये जहां भी लेटर होते हैं उसके पहले हम लोग एंड लगाते हैं। लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में ऐसा होता है, जैसे कि आवर है तो आवर में एच से स्टार्ट होता है, लेकिन एच यहाँ पे साइलेंट लेटर होता है तो ओ यू आर आवर होता है, तो यहाँ भी एन आवर होता है। एमएलए कहते हैं, तो एमएलए में क्या होता है कि जब हम एमएलए कह रहे हैं तो वहां पे ए का उच्चारण हो रहा है, इसका मतलब एन एमएलए होगा। एसडीओ कहते हैं तो वहां भी जो है एन एसडीओ होता है, क्योंकि एस कह रहे हैं तो ए आ रहा है तो ए एन एसडीओ हो जा रहा है। तो इसी तरह कुछ स्पेशल रूल के अकॉर्डिंग एन का प्रयोग भी लगता है। और ए का प्रयोग बिल्कुल क्लियर है कि वहां पे कंसोनेंट के पहले होता है। कंसोनेंट क्या होता है? आप सब जानते हैं कि इंग्लिश में अल्फाबेट का लेटर जो है 26 होता है। उन 26 में 5 लेटर वावल होते हैं, उन 5 को निकाल दिया जाए तो बाकी 21 लेटर जो हुए वो सारे के सारे कंसोनेंट होते हैं। तो ए एंड का यूज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं दा का। दा का प्रयोग जो है हम लोग किसी बड़े नाम, धर्म, ग्रंथ, पर्वत, कटार या कॉमन नाम आदि के पहले लगाते हैं, जैसे द रामायण, द बाइबल, द अर्थ, द बॉय, द गर्ल, इटिसी। अब हम लोग आते हैं डिटरमिनेंट्स में। डिटरमिनेंट्स में बहुत सारी चीज होती हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट और दीज, दोज का यूज आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि दिस जो है इंडिकेट करता है कि नजदीक की वस्तु को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग दिस का प्रयोग करते हैं, और दूर की वस्तु को रिप्रेजेंट करने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। दिस का प्लुरल होता है दीज। दीज भी सेम चीज है कि वो प्लुरल में जहां जहां दिस लगता है वहां वहां दी लगेगा, जब प्लुरल सब्जेक्ट हो तो। सेम वही चीज होता है दोज में। दोज में भी जहां जहां दैट लगता है वहां वहां दोज लगेगा, क्योंकि दैट का प्लुरल होता है दोज। अब आते हैं हम लोग की पॉजिटिव प्रोनाउन में। कभी कभी क्या होता है कि हमें अपना का इंग्लिश सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। जैसे मैं अपना काम करता हूं तो आई डू माई वर्क, यहां पे सब्जेक्ट आई है, इसके अकॉर्डिंग अपना का इंग्लिश क्या हो गया? माई। अगर मैंने कहा कि वह अपना काम करता है तो ही डज हिज वर्क, तो यहां भी सब्जेक्ट ही है, इसके अकॉर्डिंग जो अपना हुआ वो हिज हुआ। इसी तरह यहां पे वी है तो अपना होगा और, दे है तो देयर, वी है तो आवर। ऐसे हम लोग अपना की इंग्लिश बदलते रहते हैं। ये हो गया पॉजिटिव। अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में एक वक्ता जो बोलने वाला होता है, वो जो बोलता है उसकी कही हुई शब्दों को दूसरा कोई अपने शब्दों में व्यक्त करता है, तो उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है, मैं आपको इसको थोड़ा सा लिख के बताता हूं। अब हम बताते हैं आपको डिटेल में। यहां पे मोहन सेज इनवर्टेड कॉमा, आई एम ए गुड बॉय। आई एम ए गुड बॉय। ये रिपोर्टेड वर्ब है। ये रिपोर्टेड वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। मोहन से, मोहन कहता है
कि मैं एक अच्छा लड़का हूं। अब ये बातें अगर आप बोलते हो तो क्या बोलोगे? सबसे पहले जो रिपोर्टेड वर्ब है ये प्रेजेंट में है, तो यहां पे नो चेंजिंग, यहां पे नो चेंजिंग। मोहन से दैट, इस इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या लग गया? दैट लग गया। और ये जो मोहन है इसके बदले रिप्लेस होगा ही। अब ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इज होगा, एम होगा या आर होगा? आप सबको पता है कि आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगता है, ही के साथ ई लगता है, और जो प्लूरल है उसके साथ आर लगेगा। तो यहाँ ही क्या है? ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ लगेगा इज। ही इज अ गुड बॉय। लेकिन यही सेंटेंस अगर पास्ट में होता तो क्या होता? मोहन said that inverted comma I am a good boy। यहां पे ये पास्ट में है, तो पास्ट में क्या होता है कि वो चेंज होता है। रिपोर्टेड वर्ब अगर पास्ट में है तो ये चेंज होगा। किसमें? ये आई में गुड बॉय सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट में, तो ये बदलेगा पास्ट में। कैसे बदलेगा? मोहन said that he was a good boy। लेकिन यहां पे कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ वर्ड जो है यहां पे थर्ड पर्सन है, इसके अकॉर्डिंग यहां पे ही लग गया। बाकी ये प्रेजेंट में था तो प्रेजेंट में है, क्योंकि इसका रिपोर्टेड जो वर्ब है वो प्रेजेंट में था। लेकिन जैसे ही रिपोर्टेड जो वर्ब चेंज हुआ पास्ट में, तो ये चेंज हो गया पास्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं। मीरा सेड that inverted comma I cook food। I cook food। अब ये जो रिपोर्टेड वर्ब है यहां पे ये पास्ट में है, और जो रिपोर्टेड स्पीच है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। जब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो ये चेंज किस में होगा? सिंपल पास्ट टेंस में। देखते हैं। मीरा said that। अब ये मीरा जो यहां पे है ये यहां पे थर्ड पर्सन है और फीमेल है, तो फीमेल के लिए हम रिप्लेस क्या करेंगे? प्रोनाउन यहां पे सी, और इसको हमको बदलना है सिंपल पास्ट टेंस में। तो सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। क्या होगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कुक का कुक्ड। She cooked food। एक और एग्जांपल लेते हैं। अमन said I am going to market। ये क्या होगा? अमन said। अब अमन क्या है? ये थर्ड पर्सन है, मेल है, तो ये चेंज हो जाएगा ही में, यहां लग जाएगा दैट। अमन की जगह ही, एम की जगह क्या हो जाएगा कि पास्ट में है तो वाज गोइंग टू मार्केट। ये कुछ रूल्स लिखवा दिए हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। इसके अलावा भी और बहुत सारे रूल होते हैं, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये देखना है कि रिपोर्टेड वर्ब में कौन सा टेंस किसमें जुड़ जाता है। जैसे
अगर रिपोर्टेड वर्ब जो है पास्ट में है और उसके स्पीच जो है अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो बदल जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में। इसके अकॉर्डिंग ऐसे ही रूल चेंज होते रहते हैं, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है कि हाँ परसों सीबीएसई बोर्ड का इंग्लिश का पेपर है, बहुत डिफिकल्ट है, हम कर नहीं सकते हैं। अगर पूरे साल पढ़ाई नहीं भी की है तो इस वीडियो को देख के और कुछ हेल्प बुक को मदद से आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। मैं फिर कहूंगा कि आपको सीबीएसई बोर्ड का जो परसों का पेपर है इंग्लिश का, उसमें डरने की जरूरत नहीं है। और जितने भी पैसेज हैं अनसीन पैसेज उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, और जितने भी ग्रामर पार्ट है उसको कर लीजिए। लेटर जो है आ रहा है आपका, लेटर टू द एडिटर, संपादक को पत्र लिखना है, तो संपादक को जो पत्र लिखना है वो अगर सेंटेंस फॉर्मेट करने आपको आता है तो ये भी डिफिकल्ट वर्क नहीं है। जो आपका फॉर्मेट है वो आपको पता है कि हम कैसे लिखते हैं। और ध्यान रखें, जब भी लेटर टू द एडिटर को हम पत्र लिखते हैं तो थ्रू द कलम ऑफ योर डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड दिस एरिया, यहां से स्टार्ट करें। अब जो भी टॉपिक है उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आप लिखना शुरू करें, अच्छे नंबर आपके आ सकते हैं। बच्चों आज के लिए इंग्लिश के लिए जो ये वीडियो है इतना ही, कल हम फिर और वीडियो